पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 216 रुपए की बुलंद तरीन सतह को छू गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी गुज़श्ता रोज़ 500 पॉइंट की कमी देखी गई है। आलमी मार्केट में तेल की कमी के असरात यहाँ भी देखे गए हैं। पेट्रोल सस्ता हो गया है, लेकिन दूसरी जानिब IMF पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर देने पर रजामंद है। अब सवाल ये उठता है कि हमारी मुल्की मईशत इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है, कब बेहतरी आएगी, रुपए की कदर कब बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट में तेजी कब होगी, पेट्रोल मजीद कब सस्ता होगा। फैसल, बहुत सारे सवाल हैं। ये सवालात सारे के सारे हम बात करेंगे हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कहता हूँ इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो महक ने बहुत सारे सवालात कर दिए जी, कब होगा, लेकिन मेरा पहला सवाल यही है कि इतनी अनसर्टनिटी हम एक बार फिर देख रहे हैं कि डॉलर एक बार फिर ऊपर जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट्स गुड टू बी विद यू गाइस ऑन अ वाइब्रेंट मॉर्निंग शो। देखें, ये जो कल की स्पेशल अनसर्टनिटी है, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपके शो पे आने से पहले भी अपनी इंटरबैंक मार्केट देख रहा था, वो तकरीबन 216 रुपए पे है इस वक्त, कल से भी बढ़ गई है। ये अनसर्टनिटी ऑफ कोर्स आ रही है कि एक पॉलिटिकल अनसर्टनिटी क्रिएट हुई आफ्टर द इलेक्टोरल प्रोसेस जो कि संडे को हुआ। सो मार्केट्स ने उसको इस तरह लिया कि ये जो सर्टनिटी है वो शायद अभी आनी मुश्किल हो। दूसरा, जब तक हम फंड के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, आई थिंक पाकिस्तान में जहाँ तक रुपए की कदर है, जहाँ तक रिजर्व्स की पोजीशन है, जहाँ तक हमारी ओवरऑल मैक्रो स्टेबिलिटी है, वो आनी मुश्किल होगी। अब उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है, बिकॉज अभी हमारा एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, उसकी कुछ शराइत हैं जो हमें पूरी करनी है। मसलन जिसमें कुछ बिजली के नरखों का तब्दील होना, गैस के नरखों का तब्दील होना, कुछ हमने फ्रेंडली कंट्रीज से पैसे लेने हैं। अब 26 अगस्त की डेट है जब हम बोर्ड में चले जाएंगे। तो इसकी कई एक स्टेजेस होती हैं। तो एक तो इस तरफ है, दूसरी तरफ ये है कि थोड़ा सा अगर इंटरनेशनल मार्केट थम जाए, जो कि नहीं थम रही इस वक्त भी, हम जब बात कर रहे हैं तो ब्रेंट 105 रुपए 70 105 डॉलर 70 सेंट के करीब है, वो भी एक रिजन वो स्टेज है। सो ये ओवरऑल ये तनासुब है जिसमें इस वक्त हमारी मईशत जो है वो वर्क कर रही है। उम्मीद ये करते हैं कि IMF का प्रोग्राम हो जाए, कुछ हमारी फ्रेंडली कंट्रीज पैसे दे दें, कुछ ADB, वर्ल्ड बैंक, बाकी मल्टीलैटरल से पैसे आ जाएं। अगर ये सब कुछ हो जाए तो हमारे रिजर्व्स बिल्ड होना शुरू हो जाएं और थोड़ी सी मैक्रो स्टेबिलिटी दिखाई दे। दूसरी तरफ जो सबसे ज़्यादा चीज़ लोगों के लिए अहम है वो है कि प्राइसेस जो हैं वो कैसे तब्दील होती रहेंगी। देखिए, अभी प्राइसेस जो हैं उनका नीचे आना तो बहुत मुश्किल है, पर जो उनके बढ़ने की रफ्तार है उसको हमने रोकना है। और उसका तरीका जो है यही है कि थोड़ी सप्लाई साइड बेहतर हो, थोड़ा हम खुद अपनी डिमांड को कम करें, यानी कि हम कंजर्वेशन करें, हम राशनिंग करें, हम सेविंग करें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपने अगले 3 से 6 महीने अच्छे गुजारने हैं तो ये सब आप पे डिपेंडेंट है। हुकूमतों को थोड़ी देर के लिए अगर आप छोड़ भी दें कि वो क्या कर रही हैं, आप अगर कंजर्व करें, अगर आप अपनी राशनिंग करें, यानी कि बिजली 3 की बजाय 2 कमरों में इस्तेमाल करें, अगर आप नहा रहे हैं तो वाटर को कम से कम इस्तेमाल करें, अगर आप जा रहे हैं तो कार पूलिंग करें, अगर आप वैसे ड्राइव के लिए जा रहे हैं तो वो ना करें, अगर आप मोटर बाइक पे 2 दफ़ा सौदा लेने जाते हैं तो 1 दफ़ा जाएं। चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल। और ये मैं आपसे नहीं कह रहा, ये मैं कल एक ग्लोबल सेमिनार में था और वी वर टॉकिंग अबाउट दिस इंटरनेशनली एंड दिस वाज आवर एडवाइस टू ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। सो एक तो ये मैसेज जाना चाहिए। आई थिंक दैट इज वेयर वी स्टैंड लार्जली। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट में एक प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, आलमी मार्केट में जो तेल की कमी होती है, हमने देखा कि इस दफ़ा ये बड़ा एक रैपिड सा रिएक्शन आया था कि जी आलमी मार्केट में तेल की कमी हुई, फ़ौरन से पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता हुआ। अब आवाम हर दफ़ा यही उम्मीद रखेगी कि जब जब आलमी मार्केट में प्राइस नीचे जाएंगे तब तब पेट्रोल सस्ता होगा। देखिए, जब भी आलमी मार्केट में पाकिस्तान की बाइंग हो रही होती है तो उसका जो प्राइस इफेक्ट है वो 15 से 20 दिन बाद आता है। एक तो ये याद रखें कि क्योंकि 15 दिन पहले की जो प्राइसेस हैं वो आपको पास ऑन हो रही होती हैं पाकिस्तान में। इट इज़ वेरी इजी, ओगरा हर 15 दिन में ये रेट निकालती है और जो PSO जो कि हमारा 50% का बायर है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी प्राइसिंग कम आती है तो ये प्राइसिंग कम हो जाती है। पर हमने एक चीज़ और करनी है, हमारा फंड के IMF के साथ एक एग्रीमेंट है कि हमने 5 रुपए तकरीबन आप समझ लें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी तकरीबन हर माह बढ़ानी है कुछ कलेक्शन के लिए। तो अगर यहाँ पे प्राइसेस स्टेबलाइज भी कर जाए जहाँ पे हम खड़े हैं,
تو یہ بھی ایک اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ فار دا ٹائم بینگ یہ ایک کمفرٹ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پرائسز کیسے ویری کرتی ہیں, بٹ ابھی تک پرائسز کو نیچے کا جو ٹرینڈ ہے انٹرنیشنل وہ کوئی بہت کلیئرلی اسٹیبلش نہیں ہو رہا ہے. دو معیشتوں کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کی جو گروتھ ہے ان کو تھوڑا سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایز سینٹرل بینکس جو ہے ریز کر رہے ہیں اپنے ریٹس, بٹ ابھی تک ہم یہی دیکھ رہے ہیں جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو تیل کی قیمت ہے یہ اسٹیبل سی ہے. آپ نے ایک اور سوال کیا تھا اسٹاک ایکسچینج کا. دیکھیں اسٹاک ایکسچینج جو ہے پاکستان کی وہ بڑی جلدی ریفلیکٹ کر جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہماری میکرو فنڈامنٹلز پہ, یعنی کہ ملک کے جو کلیدی چیزیں ہیں وہ کیسے چل رہی ہیں. آن اینی لیول اس وقت پرائسز جو ہیں وہ چیپ ہیں, پر جو سٹاکس کی پرائسز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, پر ہمارے میکرو فنڈامنٹلز جو ہیں ویک ہیں. جیسے ہی میکرو فنڈامنٹلز بہتر ہوں گے تو ہمارا یہ جو ٹرینڈ ہے اس میں بھی امید ہے کہ بہتری کی گنجائش ہے. ہوپفلی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو آن. یقیناً پاکستان کی معاشی مشکلات جو بہت بڑی والی تھیں ان سے ہم تھوڑا نکل پائیں, لیکن ابھی بھی چیلنجز درپیش ہیں جن کا ہمیں ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے.